नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आपको हर बार अलग अलग विषय के बारे में जानकारी देते हैं, उससे जुड़े समाधान बताते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे नौकरी से जुड़ी समस्याओं के बारे में, और खासकर कि यदि किसी की नौकरी बार बार छूटती है तो उसका ज्योतिष योग क्या होता है। तो आचार्य जी से जानेंगे, नौकरी का बार बार छूटने का ज्योतिष योग से क्या संबंध है। जी, इसमें तो मूल है जो नौकरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में हमारा नौकरी का योग बनता कैसे है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो दसम भाव है हमारा, वो है हमारा कर्म स्थान। कर्म आपका कई प्रकार का हो सकता है। कोई काउंसलर हो सकते हैं, कोई व्यापार का कार्य कर सकते हैं, कोई नौकरी का कार्य कर सकते हैं। चूंकि आज हमारा विषय नौकरी का है, तो जब भी दसम भाव का संबंध किसी न किसी रूप में छठवें भाव से हो जाता है, चाहे नक्षत्रों के माध्यम से हो, या युक्ति के माध्यम से हो, या स्थान परिवर्तन के माध्यम से हो, तो ऐसी स्थिति में वो नौकरी को दिखाता है। नौकरी भी दो तरीके का होता है, एक तो प्राइवेट नौकरी, एक तो शासकीय नौकरी। अब जब शासकीय नौकरी की बात होती है तो ऐसे स्थिति में पत्रिका में सूर्य चंद्रमा केंद्रस्थ रहते हैं, दसम भाव का स्वामी अच्छे स्थिति में रहता है, केंद्र में रहता है, लग्न आपका मजबूत रहता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि आप शासकीय सेवा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर नौकरी का योग तो है पत्रिका में, लेकिन दसम भर का स्वामी ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, सूर्य और चंद्रमा जो कि रोशनी वाले ग्रह हैं केंद्रस्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट नौकरी का योग बनता है। आज का हमारा विषय है नौकरी का बार बार बदलना। तो जब भी किसी की पत्रिका में दसम भाव में चंद्रमा हो जाए तो नौकरी व व्यापार से बार बार बदलता है, जो भी कार्य करेंगे उसमें सस्टेन नहीं कर पाता। और उसी प्रकार से अगर छठवां घर में किसी प्रकार का कोई ग्रहण हो, छठवां भाव का स्वामी ग्रह जाके चंद्रमा से जुड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी देखा जाता है कि जो भी आप नौकरी कर रहे हैं उसमें बार बार बदलाव मिलता है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो शासकीय सेवा में है उसमें नौकरी बदलता तो नहीं, लेकिन उनका स्थान परिवर्तन बार बार होता रहता है। और इसके विपरीत जो प्राइवेट सेक्टर में है तो उनकी स्थिति में हर साल 2 साल 3 साल में उनकी नौकरी बदल जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि अगर आपकी नौकरी में बार बार किसी प्रकार का कोई व्यवधान आ रहा है, या स्थान परिवर्तन हो रहा है, या नौकरी में टिक नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता है कि आप अपनी पत्रिका के एक बार किसी अच्छे आचार्य जी से या ज्योतिषाचार्य जी से विश्लेषण कराएं, और फिर उसके आधार पर अगर आप उपाय करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। देखिए, उपाय के माध्यम से हम हमेशा ये कहते हैं कि 80% तो आपका प्रारब्ध है, उसको एक सीमा से ज़्यादा नहीं बदला जा सकता, लेकिन आप समझकर उसके अनुरूप आप कार्य करने लग जाएंगे तो आप चीज़ों को काफ़ी हद तक बैलेंस कर पाएंगे। या मानसिक रूप से तो आप तैयार रहेंगे कि हाँ भाई, आने वाले 2-3 साल में मुझे फिर कहीं जाना है, उसके हिसाब से जब भी आप प्लान करेंगे तो आप उसका पूर्ण लाभ ले पाएंगे। जी जी आचार्य जी, विषय पे बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनबाद से, अमन। अमन, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष समाधान में। क्या कुछ आप पूछना चाहते हैं? जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। अमन, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी अमन। 23/12/1987। जी 23/12/1997। जी 1:45। समय 1:45 1:45 AM या PM? AM। AM। और जन्म स्थान? देवघर झारखंड। जी देवघर झारखंड। देवघर झारखंड। क्या पूछना चाहते हैं आप? हम जानना चाहते हैं, जब मोती छोटे उंगली में धारण किए हैं, पन्ना भी धारण कर सकते हैं, कौन सा उंगली में? मोती आपने धारण किया है तो आपकी पत्रिका के हिसाब से मोती आप ना पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर पन्ना पहनेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो पन्ना को पहनने के लिए सबसे छोटी उंगली जो हमारी होती है कनिष्ठिका, कनिष्ठिका को ही हम प्रिफर करते हैं, तो कनिष्ठिका में हमारे लिए अच्छा रहेगा पहनना। अगर मान के चलिए मोती आपको पहनना ही है, दोनों आप पहनना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं कि एक पन्ना का लॉकेट आप बनाएं और उस लॉकेट को आप गले में आप धारण कर सकते हैं। तो उसको क्या करना होगा, आपको चांदी में लेकर आप धारण कर सकते हैं, तो चांदी में बनवा लीजिएगा और किसी भी बुधवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में आप धारण कर लीजिए। वैसे मोती और चंद्रमा दोनों को एक साथ धारण नहीं किया जाता,
कोशिश करें, या तो अगर मोती पहने तो पन्ना ना पहने, अगर आप पन्ना पहनना चाहते हैं तो फिर मोती को छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, तो मोती को छोड़ दीजिए और पन्ना धारण कर लीजिए, आचार्य जी यही आपसे कह रहे हैं। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वशिष्ठ ग्वालियर से उनका बहुत बहुत स्वागत है। वशिष्ठ, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। 11/8/92। जी, आप पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए क्योंकि मेरी आवाज रिपीट होगी और यहाँ पर परेशानी होती है। 11/8/92। जी, समय दोपहर में 12:05। जन्म स्थान? जन्म स्थान मंडला, मध्य प्रदेश। जी, प्रश्न आपका? प्रश्न ये है कि ये जो शासकीय संबंधित है, ये जो आपका विषय है आज, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बच्चे की कुंडली थोड़ा सा तो करें कि इसको बार बार ट्रांसफर क्यों हो रहा है और इसमें क्या दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने अपने उसमें देखा कि जो हमारा 10वां घर किसी प्रकार से प्रभावित रहता है या चंद्रमा से प्रभावित रहता है, तो ऐसी स्थिति में बार बार स्थानांतरण का योग बनता है। देखिए, आपके इस पत्रिका में जो 10वां भाव है वहाँ पर बुध बैठा जो 12वें घर से संबंधित है, और 10वां भाव का स्वामी चंद्रमा 4th भाव में है। तो इस तरह की स्थिति में बुध और चंद्रमा जो फ्रीक्वेंटली बदलते हैं, ज्योतिष शास्त्र में 2 ग्रह ऐसे हैं जो स्थिर नहीं है। सबसे ज्यादा तो चंद्रमा, क्योंकि हर 2.5 दिन में वो एक राशि को बदलता है, और फिर उसके बाद बुध को भी फ्रीक्वेंटली बदलाव का कारक कहा जाता है। तो 12वें घर का स्वामी का 10वां घर पे रहना, यह इस बात का संकेत देता है कि जीवन में बार बार बदलाव का संकेत मिलता है। तो उपाय अपने को क्या करना चाहिए ताकि इसका योग हमको किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना देखना पड़े? तो ऐसी स्थिति में आप, एक तो इनकी 7.5 शनि भी चल रही, तो इनका एक काम करें, आप चंद्रमा का एक बार आप शांति करा लीजिए किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से। और आपके इस बालक को अगर कैरियर में, नौकरी में स्थायित्व चाहता है, तो ऐसी स्थिति में इसे एक माणक और साथ में पन्ना धारण कराइए और चंद्रमा का आप शांति करा लीजिए। इससे आप देखेंगे कि उसमें जो भी बदलाव आ रहा है उसमें कुछ हद तक उसे लाभ मिलेगा। जी, तो मानक धारण कराइए, जरूर लाभ मिलेगा। आचार्य जी, हम विषय पर बात करते हैं, नौकरी का बार बार छूटना, क्या इसका अलग अलग राशियों पर भी प्रभाव देखने को मिलता है? राशियों के अनुसार भी नौकरी बार बार छूटती है या बार बार ट्रांसफर होते हैं? देखिए, अक्सर हम लोग जब भी कार्यक्रम करते हैं तो राशियों की बात बार बार आती है, और मैं हमेशा कहता हूं कि राशि स्थूल है, राशि के आधार पर कोई भविष्यवाणी नहीं होती। राशि के आधार पर सिर्फ हम हमारे मन से संबंधित घटनाओं को देख सकते हैं कि वर्तमान में आज के दिन हमारा मन किस प्रकार का रहेगा, क्योंकि जो भी घटना या जो भी गणना किया जाता है वो जन्म लग्न के आधार पर किया जाता है। इसलिए लग्न के आधार पर किसी भी चीज की गणना करना ज्यादा सार्थक रहता है। राशि आपकी मानसिक स्थिति को दिखाता है कि आज के दिन आपकी मानसिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी। इसलिए राशि का आंशिक प्रभाव पड़ता है और लग्न का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है लग्न का, कि आपके साथ जो भी घटनाएं होंगी, अच्छी बुरी होंगी, वो आपके लग्न से संबंधित रहेगा। जी जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं लग्न से संबंधित रहेगा, लेकिन जब भी किसी की नौकरी छूटती है तो बार बार परेशानी तो होती है। उपाय किस तरीके से आप बताएंगे? बार बार नौकरी का बदलना हो या ट्रांसफर हो, क्या कुछ उपाय करना चाहिए? देखिए, यहाँ ऐसा कह सकते हैं आप कि किसी भी चीज के लिए एक दवाई कारगर नहीं होता। जैसे किसी को भी बुखार है तो पैरासीटामोल तो काम करेगा, लेकिन अगर बॉडी पेन है तो फिर ब्रूफिन में आपको जाना पड़ेगा। पेट से संबंधित दिक्कत है तो अलग अलग, तो कोई ऐसा कॉमन उपाय नहीं होता जिससे कि आपको बाहर हर कोई कर सके। लेकिन स्थान परिवर्तन का एक तो कारण है, कार्य में अगर है तो 10वां घर, 6वां घर प्रभावित है, और बाकी सामान्य स्थिति में बदलाव हो रहा है तो 12वां। तो 10वां, 6वां, 12वां नौकरी के संबंध में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि इनका आपस में क्या संबंध है। तो हर पत्रिका में लग्न के हिसाब से ग्रह अलग अलग हो जाते हैं। आपको उन ग्रहों को खोजना होगा जो आपके इस कार्य के निमित्त उत्तरदायित्व है ना। अगर मान लीजिए चलिए आपका लग्न अलग है तो आपके कारक प्लेनेट भी बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों को खोजकर जब हम उपाय करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। इसलिए कोई एक कॉमन उपाय करना सही नहीं होगा। बस कॉमन में ये कह सकता हूं कि 10वां भाव, 12वां भाव या 6वां भाव, इनसे संबंधित ग्रहों को देखिए, इसमें देखिए कि किस प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, फिर आपका उसका उपाय कर लें तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा।
जी, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष समाधान में। क्या कुछ आप पूछना चाहते हैं? जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। आचार्य जी को प्रणाम। नमस्कार जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र को जपने के लिए क्या विशेष प्रावधान है? एक आचार्य कह रहे थे कि जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है तो गायत्री मंत्र करने का कोई अर्थ नहीं है, जी, नहीं करना चाहिए। जी देखिए, इसमें आदरणीय ऐसा है कि हर कोई अपने अपने तरीके से जैसे वो पढ़े रहते हैं या जिन गुरुजनों के माध्यम से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे आप कर सकते हैं। जहाँ तक ये अपना व्यक्तिगत मत है, किसी के मत को यहाँ पर ऐसा कहना कि ऐसा करना सही होगा नहीं होगा, ऐसा सही नहीं है। क्योंकि देखेंगे कि जो गायत्री परिवार जो जुड़े हैं, तो आप वो किसी भी धर्म और जाति से हों, जब आप गायत्री परिवार से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर स्वयं फिर आप हवन वगैरह आदि कार्य करने लगते हैं। वहाँ पर वहाँ के गुरुजन जो भी रहते हैं उनके माध्यम से सीख कर फिर आप करते हैं। और वो लोग देखेंगे कि जो गायत्री परिवार के जो भी आचार्य बनते हैं वो भी जाकर हर घर में जाकर जैसे किस प्रकार गायत्री का अनुष्ठान करते हो, तो ये इसमें कोई बहुत बड़ा बंधन है नहीं। शास्त्र में जैसा कि मैंने एक चीज जो पढ़ा जाना समझा कि ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लाभ आपको पहाड़ के ऊपर में मिलता है, फिर उसमें ऐसा कहा जाता है कि नदी के किनारे मिलता है, और फिर अंत में ये इसका सार ये आता है कि जिस जगह सबसे ज्यादा आपका मन लगता है और जब आप सबसे ज्यादा समर्पित होकर कोई कार्य करते हैं। देखिए, ईश्वर को जो भी हम फल फूल प्रसाद चढ़ाते हैं वो कोई ग्रहण नहीं करता, सिर्फ हमारी भावना वो ग्रहण करते हैं। इसीलिए जो भी कार्य आप अगर कर रहे हैं, अगर आप अपने समर्पित भाव से करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, आपको जितना ज्ञान है, क्योंकि देखिए कोई भी इस दुनिया में पूर्ण नहीं है, चाहे कितना बड़ा कर्मकांडी क्यों ना हो, हर व्यक्ति अपूर्ण है और पूरा जीवन लग जाएगा आपको किसी भी चीज को सीखने में। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो भी भाव कार्य करते हैं पूर्ण समर्पण भाव से करिए, और किसी से मार्गदर्शन लेके आप करेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। जी जी, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ पंडित जी जुड़ गए हैं, सचिन दिल्ली से। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष समाधान में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं? पंडित जी, जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। जी सचिन, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सचिन से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, वो दोबारा हमें कॉल करेंगे। हम नौकरी से संबंधित सवालों पर फिर से लौट चलते हैं पंडित जी। कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, कई ऐसी जगह पर सरकारी नौकरी की बात कर लेते हैं, लेकिन उनका ट्रांसफर रुका हुआ होता है, जिस शहर में वो चाहते हैं वो नहीं होता है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, शासकीय नौकरी में आज के संदर्भ में ऐसे बहुत सारे पद हैं जो पूरे जीवन व्यक्ति एक ही पद पे रह जाता, प्रमोशन होता नहीं, 15, 20, 25 साल तक होता नहीं। और ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति कहीं दूसरे जगह से आया, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर आ गया, और वो छटपटाता रहता है कि कहीं ना कहीं उसको उसके स्थान पर ट्रांसफर हो जाए। तो जब भी स्थान परिवर्तन की बात होती है तो पत्रिका में तीसरा, 9वां या 12वां ये घर जब तक एक्टिव नहीं होंगे, या 6वां, तो 3, 6, 9, 12 आप कह सकते हैं, जब तक ये ग्रह या इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं होगा तब तक आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो आपको देखना होगा कि क्या आपकी पत्रिका में आने वाले समय में इस प्रकार के ग्रहों का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्या गोचर में जो भी महादशा का स्वामी है तीसरे, 6वें, 9वें या 12वें भाव से जा रहा है नहीं जा रहा। फिर इससे संबंधित अगर हमें उपाय करना हो तो इनसे संबंधित उपाय आपको करने पड़ेंगे, इन घरों को एक्टिव करना पड़ेगा। जब भी एक की महादशा में दूसरे की अंतरदशा, मान लो 12वें में 9वें घर की आ गई या 12वें में तीसरे घर की आ गई, तो ऐसे स्थिति में प्रबल योग बनता है स्थानांतरण का। तो ऐसे स्थिति में जब भी इस प्रकार का योग आए, उस समय कुछ आपकी पत्रिका के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह हैं जो आपको ट्रांसफर में मदद कर सकते हैं, और उसके हिसाब से जब भी आप उपाय करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ लाभ तो जरूर होगा इसका। जी जी, यहाँ पर एक और कॉलर शोभा हमारे साथ जुड़ गई है रायपुर से। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ पूछना चाहती हैं? जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय के साथ पूछिए। मैं चाहती हूँ बेटे, हाँ, इसका जन्म स्थान है, जन्म तिथि है 17 अक्टूबर 1993। 17 अक्टूबर 1993। जी, जन्म स्थान? जन्म स्थान राजनांदगांव, और जन्म समय है सुबह का कोई 7:30 का है। जन्म स्थान राजनांदगांव, सुबह के 7:30 बजे। क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप? हाँ बेटे की, हाँ। क्या पूछ रहे हैं?
उसका करियर नहीं बना है सर, वो की नौकरी करेगा कि बिजनेस करेगा समझ में नहीं आ रहा है। और उसकी शादी के बारे में पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल, शादी कब तक होएगा? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आप व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे। तो जब भी नौकरी की बात होती है तो 10वां भाव का संबंध 6वें घर से होगा, जब तक नहीं होगा तब तक वो